हेलो बच्चों, अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत धारा, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या होती है बच्चों? तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि यदि किसी सुचालक में कोई आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसको यदि हम समय के सापेक्ष में देखें तो वही क्या होती है बच्चों? वही विद्युत धारा होती है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं डिटेल में। देखिए, ये हम लोग के पास कोई चालक है, इसमें Q आपका आवेश प्रवाहित हो रहा है बच्चों। ठीक है, और T समय के लिए प्रवाहित हो रहा है। कितने समय के लिए प्रवाहित हो रहा है? T समय के लिए आपका ये प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसी का दर निकाल दें, मतलब दर का मतलब उसको समय से भाग दे दें, तो यही क्या होगा हमारा? यही हमारा क्या होगा बच्चों? विद्युत धारा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा विद्युत धारा का क्या बन गया बच्चों? फॉर्मूला बन गया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, मान लेते हैं हम लोग कि Q की वैल्यू को 60 कूलम मान लेते हैं और T की वैल्यू को 110 सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, तो कितनी धारा होगी बच्चों? तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो I की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 60 कूलम अपॉन 10 सेकेंड। तो यहां से हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कट के आपका आ जाएगा 6 कूलम पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो 6 कूलम पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है कि प्रति सेकेंड यदि जितना आपका आवेश प्रवाहित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, प्रति सेकेंड 6 कूलम की धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 6 एम्पियर। देखिए, ए क्या होता है? एम्पियर आपकी धारा की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए, मैंने लिखा हुआ है कि धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? आपका एम्पियर होता है। ठीक है सर, तो यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, कि ये जो प्रति सेकेंड आवेश जो प्रवाहित हो रहा है जिसको कि हम लोग धारा बोल रहे हैं, क्या ये पूरे कंडक्टर से प्रवाहित हो रहा है या फिर इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित हो रहा है? तो हमारा आंसर होगा बच्चों कि इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, मतलब इस पॉइंट का कोई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, उससे जो आवेश प्रवाहित हो रहा है 1 सेकेंड में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन देखिए मैंने लिखा हुआ है, इसको आप लिखेंगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, देखिए, एकांक समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं बच्चों। ठीक है सर, ये समझ में आया। देखिए, इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, जैसे ये आपका कोई सुचालक हो गया, देखिए इसमें इस अनुप्रस्थ काट से देखिए आपके आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके अनुप्रस्थ काट से t इक्वल टू 1 सेकेंड में मान लेते हैं कि Q इक्वल टू 6 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो उसमें बोलेंगे कि धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, तो बोलेंगे 6 कूलम पर सेकेंड, मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, और आज का ट्रेंडिंग क्वेश्चन देखते हैं। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, ये आजकल एग्जाम में पूछ रहा है आपके। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए, हम लोग को बच्चों फॉर्मूला पता है धारा का। देखिए, आई के वैल्यू क्या होता है बच्चों? आई का वैल्यू जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं Q अपॉन T। ठीक है, तो when Q is equal to 1 कूलम एंड T is equal to 1 सेकेंड, तो करंट हम लोग कितना लिख सकते हैं बच्चों? करंट की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं सर कि 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया 1 कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो आई की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? 1 एम्पियर मिल गई। ये कब मिली? जब हम लोगों ने Q की वैल्यू को 1 कूलम रखा और T की वैल्यू को कितना रखा बच्चों? 1 सेकेंड रखा। ठीक है, तो इसको हम लोग परिभाषित करते हैं। ठीक है, देखिए, ये हम लोग के पास बच्चों कोई आपका सुचालक है। ठीक है, इस सुचालक में देखिए ध्यान से कि T इक्वल टू 1 सेकेंड में, ठीक है, यदि आपका आवेश इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 कूलम प्रवाहित हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसके सुचालक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसी को देखिए मैंने लिखा हुआ है कि यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में
1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है बच्चों। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये डेफिनेशन आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, देखिए धारा को अमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। ठीक है, और अमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मैं समझा रहा हूं। देखिए ये मैंने आपको अमीटर का डायग्राम दिखा दिया हुआ है। ठीक है, तो अमीटर से हम लोग किसको मेजर करते हैं? विद्युत धारा को मेजर करते हैं। ठीक है, यस सर। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। अब ये श्रेणी क्रम क्या होता है? वैसे तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको। देखिए श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बच्चों कोई बल्ब है। ठीक है, ये आपके पास मान लीजिए कोई बल्ब है और इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि यहां पे आप इसके साथ श्रेणी क्रम में, मतलब एक के बाद एक, ठीक है, यहां पे आप लगा दोगे प्लस माइनस इस तरीके से। तो जो भी आपकी धारा इस बल्ब में प्रवाहित हो रही होगी यहां पे उसकी रीडिंग मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। देखिए लिखा हुआ है धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। ठीक है, तो एक सुचालक हम लोग देखते हैं। इस सुचालक में देखिए आपका पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश आपका इस दिशा में फ्लो कर रहा है, इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि धनात्मक आवेश की दिशा ही धारा की दिशा कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। यहां पे लिखा हुआ है कि ऋणावेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। ठीक है, इस चालक में देखिए, इसमें देखिए नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक चार्ज है, उसकी दिशा यदि ये है तो ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के दिशा के विपरीत दिशा को हम लोग धारा की दिशा मानते हैं। तो यदि आपका आवेश, ऋणात्मक आवेश इस दिशा में बह रहा है तो जो हमारा करंट होगा उसका जो हम लोग दिशा दिखाएंगे इसके विपरीत दिशा में ऐसे दिखाएंगे। तो यहां से हमने 2 पॉइंट सीखा कि जो धनात्मक आवेश की जो दिशा होती है वही आपकी धारा की दिशा होती है, और ऋणात्मक आवेश की जो दिशा होती है प्रवाहित होने की उसका उल्टा जो होता है वो क्या होता है? धारा की दिशा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि कुछ हम लोग अब इमेज देख के समझते हैं, कुछ विजुअली समझते हैं। ये देखिए बच्चों आप लोग के पास ये है बैटरी। ठीक है, ये आपके पास बच्चों क्या हो गई? बैटरी हो गई। ठीक है, ये आपका बल्ब हो गया। ठीक है, ये आपका तार हो गया। ठीक, और ये आपके क्या हो गई बच्चों? कुंजी हो गई। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? कुंजी हो गई। और ये देखिए क्या हो गया? आपका अमीटर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब ये कुंजी, बच्चों आप देखिए, जब ये कुंजी आपकी खुली हुई है, खुला हुआ है, तो ये देखिए ये परिपथ आपका खुला हुआ है। तो परिपथ खुला हुआ है तो इसमें कोई भी धारा बच्चों प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम यहां पे इस कुंजी को बंद करेंगे, ये बैटरी बल्ब से जुड़ गई। अब जब बैटरी बल्ब से जुड़ गई बच्चों तो अब इसमें आपका धारा प्रवाहित होने लगेगा और ये बल्ब क्या करने लगेगा? जलने लगेगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इस डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए ये बैटरी हो गई, ये बल्ब हो गया, ये तार हो गया, ये कुंजी हो गया। ठीक है, तो जब ये कुंजी देखिए खुल रही है तो तुरंत देखिए ये बल्ब क्या हो रहा है? बंद हो जा रहा है। लेकिन जब ये कुंजी बंद हो रही है, ठीक है, तब ये बल्ब क्या हो रहा है बच्चों? जल जा रहा है। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। देखिए यहां पे अमीटर देखिए मैंने बल्ब के श्रेणी क्रम में लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये अमीटर क्या करता है? बल्ब में जितनी धारा प्रवाहित होगी इस अमीटर क्या करेगा? उसको माप लेगा, मेजर कर लेगा। ठीक है सर, देखिए इसी का मिलता जुलता एक हम लोगों ने एक एनिमेटेड वीडियो रखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहां पे देखिए ये आपकी क्या है बच्चों? यहां पे देखिए ये आपकी बैटरी है। ठीक है, यहां पे देखिए ये आपकी बच्चों बैटरी है। ठीक है, और ये आपका तार हो गया। ठीक है, और ये आपका बल्ब हो गया। तो बैटरी से देखिए बल्ब तार के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश, आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो आपका बल्ब जल रहा है। ठीक है, आवेश प्रवाहित हो रहा है मतलब धारा प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि एक चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 10 एम्पीयर दे रखी है। इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो समय कितना दे रखा है? टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 2 सेकंड दे रखा है। और पूछ क्या रहा है? आवेश की मात्रा कितनी होगी? ठीक है, तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं कि आई की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं बच्चों?
हमको पता है कि Q बाई टी, ठीक है। तो Q का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, सीधे I इंटू टी, ठीक है। तो I का वैल्यू हम लोग को पता है कि 10 है और T का वैल्यू कितना है, 2 है, सीधे से हम लोग को मिल गया 20 कूलम। तो Q की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 20 कूलम। और यहाँ पे देखिए हमारा C ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए ये प्रश्न जो है मैंने आपका एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। मतलब क्या दे रखा है कि I की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों कितनी, 0.5 एम्पीयर, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है बच्चों, 10 मिनट दे रखा है, ठीक है। तो 10 मिनट हम लोग लिख देते हैं, ठीक। और बोल रहा है कि 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो Q का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको बच्चों पता है कि देखिए T का वैल्यू हम लोग हमेशा सेकंड में रखेंगे वरना आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे और इसको लिखेंगे 10 इंटू, देखिए 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो 60 सेकंड, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों हम लोग के पास, ये हम लोग के पास मिल गया 600 सेकंड मिल गया, ठीक है सर। तो हम लोग को I मिल गया, T मिल गया, Q की वैल्यू पूछ रहा है। तो I का फार्मूला हम लोग को पता है बच्चों, Q अपॉन T, ठीक है। तो I का वैल्यू हम लोग रख देते हैं 0.5 और Q का वैल्यू हम लोग को पूछ रहा है और T का वैल्यू हम लोग रख देते हैं 600। तो यहां से बच्चों हम लोग को Q का वैल्यू कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा 0.5 इंटू 600, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे हम लोग तो ये वैल्यू आएगी आपकी 300 कूलम। तो Q का वैल्यू हम लोग फाइनली लिख सकते हैं 300 कूलम एंड दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। दिस 300 कूलम इज आवर आंसर। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है कि एक धारा वहन करने वाले चालक में 5 गुणे 10 के घाते 16 इलेक्ट्रॉन्स 20 सेकेंड के लिए बाहरी आपूर्ति से जुड़े होने पर प्रवाहित होते हैं, ठीक है। तो चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है सर। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें कि किसी चालक में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो n की वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे 5 गुणे 10 के घाते 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है सर। ये बात हमको समझ में आ गया। अब देखिए और बोल रहा है 20 सेकंड के लिए फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। 20 सेकंड के लिए कब फ्लो कर रहे हैं, जब हम लोग एक्सटर्नल सप्लाई दे रहे हैं तब, ठीक है। तो चालक में धारा का मान आप कैलकुलेट कीजिए। तो धारा कितना फ्लो होगा इसको आपको निकालना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन्स दे दिया है, नंबर दे दिया है इलेक्ट्रॉन्स का कि 5 गुणे 10 के घाते 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो हम लोग देखें कि टोटल चार्ज कितना होगा Q। तो Q को देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसी को n से गुणा कर दें तो टोटल चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग फार्मूला यहां पे रखते हैं। तो Q की वैल्यू रखें हम लोग तो n कितना है 5 गुणे 10 के घाते 16 और अभी मैं इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड रख रहा हूं, साइन नहीं रख रहा हूं, ठीक है, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। तो ये हम लोग को Q का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 16 × 5 = 80, 8 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। तो आपको यहां से Q का वैल्यू मिल गया। तो अब आप लोग फार्मूला में रख देंगे सिंपली। तो I का वैल्यू हम लोग लिखें तो I का वैल्यू कितना लिख सकते हैं बच्चों, Q अपॉन T, ठीक है। तो Q का वैल्यू हम लोग रखें तो कितना रखेंगे 8 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई 20, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग काटें तो 4 दूना 8, 4 पचे 20, ठीक है, और 5 चौको 20, ठीक है, 0.4। तो I की वैल्यू बच्चों कितनी मिल जा रही है आपको 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3, आपको क्या मिल गया, एम्पियर मिल गया। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, I इज इक्वल टू 0.4 मिली एम्पियर। तो 0.4 मिली एम्पियर इज आवर आंसर, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन है ये मैं आप लोग को दे रहा हूं। देखिए यूपी बोर्ड में 2012 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप इसका जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और यदि आप लिखेंगे तो सही लिखेंगे तो मैं इसको सही बोल दूंगा और गलत लिखेंगे तो मैं आपको वहीं पे उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको धारा का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।